हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई आज की इस क्लास में। आपको पिछले क्लास में मैंने बताया हुआ था कि आप किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपका जो टारगेट था, आपका जो गोल था, उसमें आप कैसे चीजों को लेके चलोगे प्रॉपर तरीके से। और आज से भाई आपको एक प्रॉपर तरीके से हर टॉपिक का, जो टॉपिक पिछले क्लास में मैंने बताया हुआ है, उस टॉपिक में पॉइंट टू पॉइंट हर टॉपिक का आपको यहाँ पे लेक्चर देखने को मिलेगा और A to Z सारी चीजें आपकी कवर होंगी। तो भाई जितने बच्चे देख रहे हैं, एक बार सबसे पहले आपको तो यही काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए यहाँ पे बात करनी है भाई कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 सॉल्यूशन का पहला टॉपिक, जिसमें हमारा क्या चीज आएगा, इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन आएंगे, जिसमें हमारा क्या आएगा, पूरा का पूरा एक आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन आएगा, जिसमें हम पूरा एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन यहाँ पे आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से चीजों को लेके चलोगे स्टेप बाय स्टेप। एक एक चीजें आपकी क्लियर करूंगा, साथ ही साथ हर टॉपिक पे जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद एक प्रॉपर जो 2025 तक में अभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, वो सेलेक्ट करके आपके लिए लेके आऊंगा और उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना होगा, चाहे वो एमसीक्यू में हो, चाहे न्यूमेरिकल पोर्शन हो या आपका थ्योरेटिकल हो, किसी टाइप का रहेगा। A to Z सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं पहले चैप्टर सॉल्यूशन में, तो भाई आप बचपन से इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हो, सर सॉल्यूशन क्या होता है। तो आप बचपन से इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हो कि सर जो हमारा सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन कैसे बनता है। तो सर इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमारी दो चीजें लगती हैं। ये सॉल्यूशन तब बनता है जब दो चीजें लगती हैं। सर कौन कौन सी दो चीजें लगती हैं? तो एक तो आपका लगता है बेटा सॉल्यूट, और एक आपका लगता है सॉल्वेंट। एकदम बेसिक से सारी चीजें रहेंगी, इसलिए कि भाई आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है वो सब को लेते हुए आपका प्रॉपर रिवीजन भी यहाँ पे चाहिए। तो उस प्रॉपर रिवीजन के लिए चीजों को एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको समझना है। तो सॉल्यूशन दो पार्ट होते हैं इसके, एक आपका होता है सॉल्यूट और एक आपका होता है सॉल्वेंट। अगर मैं जनरल बात करूं तो सर सॉल्यूशन होता क्या है, अगर जनरल आपसे बात किया जाए सर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं सर इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू थिंग्स। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है सर, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, तो दो या दो से अधिक चीजों का ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसको दो पार्ट में हम लोग बेसिकली बात करते हैं। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सर सॉल्यूट क्या होता है, अगर आप इस पे बात करो कि सर ये सॉल्यूट क्या होता है, तो जो बेसिक डिफिनीशन है उसी को हम बात करेंगे। सर जो चीज किसी सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, और अगर कोई चीज किसी सॉल्यूशन में मोर अमाउंट में प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, बहुत ही बेसिक नॉलेज है। इसके लिए यहां पर भाई जो इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, तो अगर मैं उनकी बात करूं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं बेसिक डिफिनीशन में, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपके नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का ये क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मतलब सर ऐसे पार्टिकल्स जो आपस में डिसॉल्व होने के बाद पूरी तरीके से एक दूसरे में खो जाए, उसमें हम किसी तरीके का कोई सेपरेशन नहीं कर पाए, तो दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस। क्लियर है? अच्छा, सेकंड बात करेंगे अगर यहाँ पे हम लोग, जिसने हमने बात किया था सॉल्यूट का, तो सर व्हाट इज अ सॉल्यूट, तो अभी हमने बात किया बेटा इट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन दिस सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जो चीज लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, सॉल्यूट। ठीक है, जो लेस अमाउंट में होगा किसी सॉल्यूशन में उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्वेंट क्या होता है, तो बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सरल लैंग्वेज में इसकी भी डिफिनेशन आप तैयार कर लेते हो कि सर जो लार्ज अमाउंट में
या मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। बहुत बेसिक है, बट बेसिक से सारी चीजें लेके चलनी है ताकि आपको किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूट में भी, जो हमारा सॉल्यूट है याद रखिएगा, इन अ सॉल्यूशन सॉल्यूट में बी 2 और मोर देन 2। सॉल्यूट जो है 2 या 2 से अधिक हो सकता है, बट सॉल्वेंट इज ऑलवेज 1, लेकिन सॉल्वेंट जो होगा वो हमेशा एक होगा, सॉल्वेंट कभी एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। सॉल्यूट आपका 2 या 2 से अधिक हो सकता है, बट सॉल्वेंट कैंट बी, ठीक है, सॉल्वेंट नहीं हो सकता, सॉल्वेंट एक ही होगा उस सॉल्यूशन में, ठीक है। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, क्या कि जो वाटर होता है आपका पानी, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर आपका अगर किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, चाहे उसका अमाउंट कम हो चाहे उसका अमाउंट ज्यादा हो, डजंट मैटर, बट इट लुक लाइक या इट बिहेव लाइक ओनली एज अ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसका पावर है कि भाई मैं किसी के साथ रहूंगा तो सब मेरे अंदर डिसॉल्व होंगे, मैं किसी में डिसॉल्व होने नहीं जाऊंगा, ठीक है। और लास्ट जो कि इस चैप्टर में हमको जिसके बारे में डिटेल में पढ़ना है कि इफ वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा किसी सॉल्यूशन में, इफ वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, देन इट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन? तो सर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन भाई किसके लिए? सॉल्यूशन के, ठीक है। और जो हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन के बाद जो हम आगे बात करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? तो भाई अगर हम बुक को देखेंगे, चीजों को देखेंगे, पूरा ओवरऑल मैच करेंगे, तो हमको 3 तरीके के सॉल्यूशन के बारे में आइडिया रखना है। कौन कौन सा? तो 3 अलग अलग कैटेगरी से डिवाइड किया गया है। पहला है बेटा, पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पे जो हमारा सॉल्यूशन का टाइप है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, सॉल्यूट के अमाउंट के बिहाफ पे सॉल्यूशन की कैटेगरी। और थर्ड वन जो है आपका अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट। यहां देखिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यहां अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, दोनों में डिफरेंट है। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बिहाफ पे कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बिहाफ पे सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, और फाइनल आपका अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है उसके बिहाफ पे हमने कैसे कैटेगराइज किया हुआ है सॉल्यूशन को, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार भाई जितने बच्चे देख रहे भाई, सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर करते हुए रहेंगे, और साथ ही साथ जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। साथ ही साथ अपने हर एक दोस्तों तक इस क्लास को लेके जाना है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से प्रॉपर रिवीजन हो रहा है। क्योंकि आपके, चाहे मैं स्कूल की बात करूं चाहे आपके कोचिंग की बात करूं, हर जगह आपका जो सिलेबस है वो आगे चल चुका है। तो भाई पीछे की चीजें रिवाइज करने के लिए आपको डेली बेसिस पे मुझे ये 20 से 25 मिनट आपको देना है अपना, और इस 20 से 25 मिनट में मैं आपका रोज का रोज एक एक टॉपिक आपका क्लियर कराता हुआ चलूंगा। और जितना मैंने टॉपिक लास्ट क्लास में बताया था वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, उससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। पहले उन टॉपिक को क्लियर करो, फिर फर्दर हम लोग आगे बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं एक एक पॉइंट को लेके। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अगर मैं सॉल्वेंट के नेचर पे बात करूं बेटा ना, तो सॉल्वेंट के नेचर पे जो हमारा सॉल्यूशन है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा और मुझे मालूम है कि आप इनको जानते भी हो। सर कौन सी 3 कैटेगरी है? तो सर एक है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा होता है हमारा सर लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और
गैस। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन, ये तीन कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया हुआ है। किसको? सॉल्यूशन को किसके बिहाफ पे? ऑन द बिहाफ ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बिहाफ पे ये तीन कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी सर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन एक खास बात यह है कि इनको फर्दर तीन तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनको फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनको फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सर वो कौन से तीन पार्ट हैं सर, उनको हम कैसे तैयार करेंगे, ये सारा का सारा डाउट अभी मैं आपका यहाँ पे क्लियर करा दूंगा। लेकिन भाई एक बार लाइक और शेयर का बटन दबाते रहेंगे, उसमें आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सॉलिड सॉल्यूशन में आगे लेके चलने से पहले जो हमारे मन में सबसे बड़ा डाउट आएगा, सर सॉलिड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो दो सॉल्यूशन in which solvent is solid, ठीक है। सॉल्वेंट आपका क्या होगा? जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। और जिसमें हमारे जो सॉल्वेंट का नेचर है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, दैट इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन, एज इट इज आपका गैस के लिए। तो एक क्लियर, तो दो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पे जो तीन कैटेगरी है, जब हम इसमें बात करते हैं तो इसमें देखो पहला क्या आता है? सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। पहला आता है सॉलिड इन सॉलिड, SS सॉलिड, या आप चाहो तो मैं इसको पूरा लिख देता हूं, बट नेक्स्ट वाले में उसको शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। सॉलिड इन सॉलिड। सेकेंड कैटेगरी है इसमें लिक्विड इन सॉलिड, और थर्ड वन इज गैस इन सॉलिड, ठीक है। यानी सर क्या सेंस है इसका? यानी जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे, जब हम किसी सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे, तो जब किसी लिक्विड को किसी सॉलिड में डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं तो वो, और लास्ट वाला आपका जब कोई गैस किसी सॉलिड में डिसॉल्व होकर आपका एक सॉल्यूशन बना रहा है तो वो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन में आएगा। तो सॉलिड सॉल्यूशन में ये तीन कैटेगरी है आपकी, ठीक है। इनको कुछ आप इस तरीके से ले लोगे, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका ठीक है। ये तीन कैटेगरी जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। क्लियर? सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। एज इट इज जब हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसमें भी आपका होगा, इसमें आपका क्या होगा? तो सर सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। यहां पे क्या है? तो सर जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हैं, जब किसी लिक्विड को लिक्विड में मिला रहे हैं, जब किसी गैस को लिक्विड में मिला रहे हैं, तो ये जो कैटेगरी आएगी, दैट टाइप ऑफ कैटेगरी इज नोन एज सॉलिड सॉल्यूशन। इस टाइप का जो सॉल्यूशन है ये आपका कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? लिक्विड सॉल्यूशन में आ जाएगा। और क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट है वो किस फॉर्म में है? वो लिक्विड के फॉर्म में। सॉल्वेंट किस फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में है, दैट्स व्हाई। एज इट इज यहां पे आप आ जाओ तो गैसियस सॉल्यूशन में क्या होता है? तो बहुत ही बेसिक सा है सर, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस और गैस इन गैस। बेसिक सा सेम पैटर्न पे आप लेके चलना है आपको कि गैस इन गैस, सॉरी सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस और गैस इन गैस।
तो ये इनको किस कैटेगरी में रखेंगे? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन कैटेगरी में तीन तीन है। आपके तरफ से भाई आपके लिए एक होमवर्क है जो कि आपको कमेंट करना है। क्या चीज कमेंट करना है? तो एग्जाम्पल्स इनके कमेंट करने हैं आपको। मैं देखना चाहता हूं कि किनको किनको इसका एग्जाम्पल पता है, या आपका होमवर्क है। क्लास के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि सर सॉलिड का एग्जाम्पल ये होगा, सॉलिड लिक्विड का एग्जाम्पल ये होगा, गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल ये होगा। तो ये पूरा 9 टाइप के कमेंट आपको करने हैं, ठीक है। इसके बाद अगले कैटेगरी में अगर मैं जाऊंगा तो दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। किसी सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसके बिहाफ पे सॉल्यूशन को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सर कौन कौन सा? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो भाई इन तीनों, ठीक है। कौन कौन सा? तो सर पहला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और थर्ड वन इज सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, सर ये क्या है? तो यहां पर बहुत ही सिंपल और बहुत ही सॉलिड तरीके से इनका डेफिनेशन आपको तैयार करना है कि भाई ऐसा सॉल्यूशन, याद रखिएगा सर, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम सैचुरेटेड, यानी हम पूरी तरीके से क्या हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, हमको और ज्यादा सॉल्यूट की जरूरत। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? बिल्कुल आराम से समझिएगा कि ऐसा सॉल्यूशन इन विच, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, चलिए पूरा प्रॉपर, दो सॉल्यूशन इन विच नो मोर solute can be added, ऐसा सॉल्यूशन जहां पे हम और ज्यादा सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पानी लिया, उसमें हम शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर लिया, शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसॉल्व करते करते एक कंडीशन आएगी कि किसी फिक्स टेम्परेचर पे अब हम उसमें और ज्यादा शुगर के अमाउंट को ऐड नहीं करा सकते। तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां पे मैं और ज्यादा शुगर ऐड नहीं करा सकता हूं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड पॉइंट, और दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? थर्ड वन, सेकेंड वन है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड में क्या होगा? जहां पे हम और ऐड कर सकते, जो सैचुरेटेड नहीं हुआ है अभी। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? बेसिक डिफिनेशन यहां पे हो जाएगा कि दोज सॉल्यूशन in which we can add more solute, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा भाई? तो सर अनसैचुरेटेड। मतलब ये अभी पूरी तरीके से सैचुरेटेड नहीं हुआ है, ये सैचुरेशन वाले पॉइंट को अचीव नहीं किया है, तो इसको उस सैचुरेशन वाले पॉइंट पे ले जाने के लिए हम इसमें और ज्यादा सॉल्यूट मिला सकते हैं, ठीक है। फर्दर आपका थर्ड वन है आपका जो है सुपर सैचुरेटेड, यानी सर ये सैचुरेशन की सीमा को पार कर चुका है, मतलब इसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा वो सैचुरेटेड कंडीशन से ज्यादा प्रेजेंट होगा। सिंपल सा एक लाइन में, ठीक है। एक लाइन में यहां पे इसका क्या डेफिनेशन हो जाएगा कि सर दोज सॉल्यूशन इन विच solute is present in more amount
then the saturated condition, then the saturated कंडीशन, ठीक है, जिसमें सैचुरेटेड कंडीशन से ज्यादा अमाउंट में आपका क्या प्रेजेंट होगा, सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये यहां पे 9 कैटेगरी हो गई सॉल्वेंट के बिहाफ पे। जितने सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे उनके अमाउंट के बिहाफ पे 3 कैटेगरी होती है, और फाइनल जो हमने देखा था अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट। तो इस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के बिहाफ पे अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे 2 कैटेगरी है, यहां पर केवल और केवल 2 कैटेगरी है जिसको हमको बहुत ज्यादा डिटेल में आगे पढ़ना है। एक होता है बेटा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड। तो ये जो 2 कैटेगरी है सर डाइल्यूट सॉल्यूशन की और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, तो आपको इस चैप्टर में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में आगे और ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि सर ये होते क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, तो बेटा ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा सर, ऐसा सॉल्यूशन जहां पे वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूट, और जहां पे वाटर का अमाउंट कम होगा दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, दोज सॉल्यूशन in which amount of water is less, amount of water is less। ऐसा सॉल्यूशन जहां पे वाटर का अमाउंट कम होगा, सॉरी लेस नहीं, मोर, डाइल्यूट है ना, अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर। जहां पे अमाउंट ऑफ वाटर जो है बेटा वो ज्यादा होगा वो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन में आएगा, और जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है इसमें क्या होगा, तो सर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो क्या होगा, कम होगा, और सॉल्यूट ज्यादा अमाउंट में होगा। तो यहां पे आप बेसिक डेफिनेशन लिख लेंगे इसका कि दोज सॉल्यूशन in which amount of water is less। ठीक है, जहां पे वाटर का अमाउंट कम होगा ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आपने अपने केमिस्ट्री लैब में देख रखा होगा कि भाई आपको डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड HCl, H2SO4 ये चीजें जो है आपको वो लैब में दिखाई दे रही होती है। तो जो डाइल्यूटेड H2SO4 होगा उसमें H2SO4 के साथ जो वाटर मिला होगा उस वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। मतलब ऐसे कि उसमें अगर 20 ml H2SO4 है तो बाकी आप 20 ml H2SO4 में 1 लीटर वाटर होगा, तो वो आपका डाइल्यूट हो गया। दूसरा जो कंसंट्रेटेड होगा उसमें 20 ml H2SO4 में जो है वो आपका 400 ml ही वाटर होगा, तो ये कंसंट्रेटेड हो गया। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में जहां वाटर ज्यादा अमाउंट में होगा वो डाइल्यूट, और जहां वाटर आपका लेस अमाउंट में होगा वो आपका कंसंट्रेटेड। बेसिक सा एकदम सिंपल यहां पे चीजें हैं जो कि आपने देखी। इसके बाद आपका जो है वो अगला जो यानी नेक्स्ट क्लास जो है उस क्लास में अगर मैं बात करूं तो उसमें हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड कुछ टॉपिक है जो कि हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, लाइक मोलैरिटी। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक है बेटा, सर मोलैरिटी है,
मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, etc। और भी कई चीजें हैं जो कि हम लोग कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि सर मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, क्यों कोई चीज कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड है, कोई सॉल्यूशन जो है हमारा, उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स को, उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स को समझने के लिए हमको कुछ बेसिक फॉर्मूले दिए गए हैं, जिन फॉर्मूलों के बिहाफ पे हम उनको समझ सकते हैं। तो कल की क्लास में सारे फॉर्मूले और इन फॉर्मूलों पर न्यूमेरिकल के साथ हम लोग इसको, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप सबका बस एक ही काम है कि भाई वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए रहना है। बाकी अगले क्लास में पूरा आपका जो कंसंट्रेशन टर्म है उससे रिलेटेड पूरे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।